तो चलिए एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सूर्य के चतुर्थ भाव में होने पर सूर्य के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपको लगन से देखना, अगर आपका लगन से सूर्य चतुर्थ हाउस में है तो आपको क्या रिजल्ट सूर्य देंगे। देखिए, चतुर्थ हाउस में जब भी हम देखते हैं सूर्य को तो हम सोचते हैं कि हम निश्चित रूप से सरकारी जॉब में होंगे, क्योंकि सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते ही हैं कि हम सरकारी नौकर हो सकते हैं और हम बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर केस में ये एकदम परफेक्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से आपको जो यहाँ पर रिजल्ट बताए जाएंगे वो एकदम करेक्टली आपके साथ मैच हो सकते हैं। और लगन वाइज अगर हम देखेंगे तो सूर्य के रिजल्ट हैं वो थोड़े अलग भी रह सकते हैं प्रत्येक लगन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए, फोर्थ हाउस आपका होम का जो एनवायरनमेंट है उसको दिखाता है। फोर्थ हाउस आपका मन है। फोर्थ हाउस आपकी माताजी को दिखाता है और आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, आपका लालन पालन कहाँ पर हुआ था, किस प्रकार से आपकी केयर की गई थी, ये सब फोर्थ हाउस से हम देख सकते हैं। और फोर्थ हाउस से आपकी जो अर्ली एजुकेशन है उसको भी देखा जाता है। इसके अलावा कुछ जो ज्योतिषी हैं वो फोर्थ हाउस से एजुकेशन को, जो बाद की एजुकेशन है उसको भी देखते हैं। तो फोर्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, आपके पास घर का कितना सुख होगा और आपके पास एक अच्छी गाड़ी होगी या नहीं होगी, ये सब दिखाता है। तो प्रॉपर्टी का हाउस भी है फोर्थ हाउस, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है, क्योंकि हम हमारी जो फैमिली है उसको यहाँ से देखते हैं और हमें जो कुछ भी विरासत में मिला है, जो हमारी फैमिली विरासत में लेकर आई है बहुत पहले से, जो पहले से ही चला आ रहा है सब कुछ, और जो रीति रिवाज हमारे पहले से चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन हमारे समाज में, हमारे परिवार में विशेष रूप से जो चली आ रही है, उसको फोर्थ हाउस दिखाता है। सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जहाँ भी है वहाँ पर आप एक अथॉरिटी के साथ रहेंगे उस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग। तो सूर्य का फोर्थ हाउस में आना, ये ऐसे जातकों का जो फैमिली होती है, इनका जो परिवार होता है, ये अपने ही कस्टम्स पर हमेशा कंसंट्रेट करते हैं लाइफ में, और ये अपने ही कस्टम्स पर टिके हुए रहते हैं। अपनी फैमिली से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और फैमिली से ये बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ये अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने परिवार की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो इनके लिए सबसे अहम होती है। तो एक तरह से अगर देखा जाएगा तो सूर्य जब यहाँ आएंगे फोर्थ हाउस में, तब ये दिखाता है कि किसी भी जातक जिसका सूर्य फोर्थ में है उसके लिए अपनी फैमिली और अपने रीति रिवाज, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सुख, अपने घर का सुख, वो सबसे पहले उसके लिए मैटर करता है। बाकी चीज़ें उसके लिए बाद में हैं। तो कहीं ना कहीं जिस जातक का सूर्य फोर्थ में होगा वो अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली के जो ट्रेडिशन है, रीति रिवाज हैं, उनके साथ, परंपराएं हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ रहेगा, एक कनेक्शन बहुत अच्छा बना के रहेगा। लेकिन जरूरी है कि सूर्य का यहाँ पर अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए, सूर्य की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए फोर्थ हाउस में। और सूर्य जो है फोर्थ हाउस में किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट हो या क्रूर ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको ये अच्छे रिजल्ट सूर्य के मिलेंगे। साथ ही देखिए, सूर्य का मैंने जैसे कि बोला, सूर्य एक बहुत बड़ी टॉर्च के समान है, और सूर्य जब फोर्थ हाउस में आएगा तो हो सकता है आप फोर्थ हाउस से रिगार्डिंग कुछ काम करें, जैसे रियल एस्टेट होगा, तो इस प्रकार के आप काम कर सकते हैं फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग। और सूर्य यहाँ से 10th हाउस को देखता है, तो 10th हाउस को देखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि आपके 10th लॉर्ड को भी देखना होगा और 4th लॉर्ड को भी देखना होगा। हाँ, सूर्य यहाँ पर स्थित होकर आपको सरकारी समूह से जुड़ने में, सरकारी जॉब प्राप्ति में या सरकार से लाभ प्राप्ति में हमेशा सपोर्टिव रहेगा। सूर्य यहाँ पर आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और सूर्य फोर्थ में है तो ये कहा जा सकता है कि 30 के बाद, 30 या 32 के बाद आपको जो लाइफ है वो ज़्यादा स्टेबल दिखेगी, ज़्यादा आप मेच्योर होंगे और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सुखी होंगे घर पर। तो जो घर का सुख है और घर की जो सिक्योरिटी है वो आपके लिए सबसे पहले है, और आप जब ही सुखी रहेंगे जब आपका फोर्थ हाउस अच्छा है, सूर्य यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे। साथ ही क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो विरासत में बहुत कुछ लेकर आती है आपके लिए, तो
यहाँ पर किसी भी जातक के लिए जिसका सूर्य 4th में है, उसको अपनी पहचान बनाना बहुत ही जरूरी है। अपनी फैमिली में अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप विरासत में कुछ पाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद नहीं दिखते हैं, आपकी फैमिली ज़्यादा दिखती है सूर्य के यहाँ होने से। और हालांकि जातक पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उसका भी नाम हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर आपके फादर जीवित हैं, फादर जब तक आपके हैं तब तक आपका नाम ज़्यादा रोशन ना हो, ऐसा हो सकता है। या फिर 30 या 32 तक आपका नाम ज़्यादा रोशन ना हो और पिता का नाम ही ज़्यादा चले, तो आपको, आपके घर को, आपकी रेपुटेशन को, आपके मान सम्मान को पिता से जोड़कर देखा जाएगा हमेशा। और लेकिन अगर आपके पिता नहीं हैं, छोटी उम्र में ही आपको छोड़कर चल बसे, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा अपनी पहचान बनाने के लिए। या तो आपको कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करनी पड़ेगी, या समाज को कुछ करके ऐसा दिखाना पड़ेगा, समाज के सामने कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी एक अलग पहचान बने। तो 4th हाउस का अगर सूर्य है, अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं करते हैं अपनी फैमिली कस्टम्स को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं आपको विरासत में जो मिलने वाला धन है उसको लेकर भी, या विरासत में मिलने वाली जो संपत्ति है उसको लेकर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि ऐसा जातक अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा बंधा रहता है, और जब तक फैमिली खुश नहीं है तब तक वो भी खुश नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई इंडिविजुअल जो भी पर्सन है वो क्या करता है, यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए करना पड़ेगा, और दुनिया के सामने कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे उसकी एक अलग पहचान बनेगी। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि जातक अपनी फैमिली के जो रीति रिवाज हैं उनसे बाहर जाकर कुछ कर नहीं सकता। कई बार जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो उसको वहीं पर घेर लेती हैं, उसको एक बंधन लगा देती हैं जिससे वो आगे कुछ कर नहीं पाता। तो इन सब से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आप अपनी फैमिली में एक अलग पहचान नहीं बना पाएंगे। तो हो सकता है आपको लेटर लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरह से जो प्रॉपर्टी मिलनी है, जो पैतृक संपत्ति मिलनी है, उसको लेके थोड़ी बहुत समस्या हो, दिक्कत हो। अब 4th हाउस में सूर्य है तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है राजा को। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो राजा की जैसी होगी, आपका घर है वो राजा के जैसा होगा। और जैसा कि आपको पता है राजा की हमेशा विरासत होती है, एक राजा के बाद दूसरा राजा, फिर तीसरा राजा। तो उनका जो वंश होता है, राजाओं का जो वंश होता है, उसको अलग अलग राजाओं के वंश के नाम के हिसाब से जाना जाता है। और वहाँ पर जो राजा हैं उनकी अलग अलग नाम होंगे, तो अलग अलग पहचान भी उनकी होगी। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए भी होगा, आपके पिता, फिर आपके दादा, फिर आपके परदादा। तो इस तरह से आपकी जो फैमिली है वो एक तरह से एक बंधी हुई होगी, एक वंश होगा निश्चित रूप से। और आपकी फैमिली को एक किसी भी रीजन से जाना जाएगा, बहुत ज़्यादा फेमस होगी फैमिली, और फादर को भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी। तो अगर आपको वो रेस्पेक्ट प्राप्त करनी है, उस प्रकार की रेस्पेक्ट, उस प्रकार का नाम आपको अपना प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है आप सामाजिक कल्याण का काम करें, आप राजनीति की तरफ जाएं, आप किसी बड़ी सरकारी पोस्ट की तरफ निकलें, कोई आप ऑफिसर बने कहीं पर। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक को करना ही पड़ेगा। अब ये देखा गया है कि सूर्य अगर 4th हाउस में है तो जातक कोई एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे करना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर कोई काम करना हो, मैनेजमेंट जहाँ पर करना हो आपको, वहाँ पर ऐसे जो वर्क है वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। आप कोई सरकारी संगठन है उसके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। या फिर ऐसे जातक जिनका 4th में सूर्य है वो अपने जहाँ पर भी वो रहते हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ जुड़कर वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो हो सकता है आप जिस टाउन में, जिस सिटी में रह रहे हो, वहीं पर आपको कोई ना कोई राजनीति में कोई ऐसा रोल मिला हो, या आपने कहीं छोटा चुनाव लड़ा हो, जैसे वार्ड पार्षद वगैरह, या जो भी आपके नगर पालिका वगैरह के जो चुनाव होते हैं, या नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं, तो उनमें आप जीत जाते हैं। और फिर आपका जो सोशल सर्किल है, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपका जो नेटवर्क है, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट बन जाती है, बहुत अच्छा आपका नाम बन जाता है।
और कई बार ये देखा गया कि ये नाम आपकी फैमिली की वजह से भी होता है, फैमिली से भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जब भी सूर्य 4th हाउस में आते हैं तो इस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। और आपकी जो नेम फेम होगी, आपकी जो प्रसिद्धि होगी, अगर आप कुछ अलग नहीं करते हैं, अलग पहचान नहीं बनाते हैं, तो आपकी फैमिली की वजह से या फैमिली की रेपुटेशन की वजह से आपको जाना जाएगा, आपको आपके पिता से जाना जाएगा। इसके अलावा 4th हाउस में सूर्य है तो निश्चित ही आपको सरकारी नौकरी में सहायता सूर्य जरूर करेंगे। आपकी कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए और बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपके सूर्य 4th हाउस में है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सूर्य का 4th हाउस में आना वैसे तो अच्छा ही है, साथ ही व्यक्ति थोड़ा रौब जमाने की कोशिश करता है। 4th हाउस में जब भी सूर्य आते हैं थोड़ा सा अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कई बार रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। इनके पास सरकार से प्राप्त या किसी ऐसे काम के माध्यम से प्राप्त जो ये जनता के लिए करते हैं, या जो भी आप किसी अगर संगठन से जुड़ेंगे तो उससे प्राप्त वस्तुएं या सरकार की जो सहायता है, सरकार के द्वारा प्रदत्त जो सहायता है, चाहे वो धन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो आपको ज़्यादातर घर में देखी जाएगी, घर में उसकी प्रधानता होगी। साथ ही साथ देखिए, ये ऐसे जातक भी होते हैं जो आपने देखा होगा कहीं पर कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उसका मैनेज करने में काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई और किसी संगठन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहीं पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हैं, तो आप वहीं पर रहेंगे उस इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास ही या उसके अंदर ही उसका जो ग्राउंड होगा या उससे अटैच या उसकी जो भी ज़मीन होगी, आप वहीं पर रहते हैं कई बार और वहीं पर आप काम भी करते हैं। तो ऐसे जो अधिकारी या ऐसे जो लोग रहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, वो लोग कहीं ना कहीं 4th हाउस में सूर्य को लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सूर्य जब 4th हाउस में आते हैं तो आपकी फैमिली, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा आप बहुत अच्छे से करते हैं। आप अपनी जो भी सुख की चीज़ें हैं घर में, उनको सहेजना जानते हैं, उनको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है ये जानते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका 4th हाउस पर रहता है। तो माता जी के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, फैमिली के साथ तो रिलेशन अच्छे रहेंगे। अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं है तो फैमिली के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। कहीं ना कहीं आप थोड़े इगोइस्टिक हो जाएंगे अगर सूर्य 4th में है और अच्छी प्लेसमेंट पे नहीं है तो सूर्य का यहाँ ना एक तरह से हम अच्छा ही कहेंगे। इसके अलावा सूर्य आपको हमेशा ही आपकी जो लाइफ है उसमें सरकारी संगठनों से जुड़ने के लिए या सरकारी जॉब पाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ संबल देते रहेंगे। इसके अलावा आप बहुत अच्छे रिस्क टेकर भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि सूर्य के 4th हाउस में होने से आप थोड़े अंतर्मुखी टाइप के ज़्यादा होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो समस्या है वो आपके लिए आती है कि आप कई बार बहुत सारे लोगों के समूह के सामने आप नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा सूर्य देखिए अगर 4th हाउस में है तो आप अपनी जो कस्टम्स हैं उनको कभी नहीं भूलेंगे। आप अपनी जो रीति रिवाज है उसको ही हमेशा फॉलो करते रहेंगे, भले ही आपके ऊपर कितना भी कोई प्रेशर डाले। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और वो कॉन्फिडेंस आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे। आपकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी लाइफ आगे से आगे बेहतर होती जाएगी। इसके अलावा क्योंकि 4th हाउस को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए होंगे अपनी फैमिली से और आपकी फैमिली भी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होगी। इसके अलावा आपकी जो इमोशनल सिक्योरिटी है, इमोशनल सिक्योरिटी भी आपकी फैमिली से जुड़ी हुई होगी, आपके 4th हाउस से जुड़ी हुई होगी। तो कुल मिलाकर 4th हाउस का रोल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 4th हाउस वो स्थान है, वो आपके घर का स्थान है, आपकी फैमिली का स्थान है, जहाँ पर आप अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं। तो फैमिली का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। हो सकता है जब तक अपने ही घर से कोई ऐसा काम कर रहा हो, अगर सूर्य 4th हाउस में है तो, या फिर वो जहाँ भी काम कर रहा है उसके आसपास ही रह रहा हो, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसके साथ ही देखिए आपको सूर्य यहाँ पर अगर 6, 8, 12वें भाव से संबंध बना लेते हैं तो ये थोड़ा सा आपकी जो हैप्पी लाइफ है, जो खुशियों पर आपका जीवन है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। ये डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट है उसको भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा।
सूर्य के 4th हाउस में होने से आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं। तो सूर्य का जो संबंध है वो क्रूर ग्रहों से नहीं होना चाहिए और उसका संबंध 6, 8, 12वें भाव से नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको अच्छा रिजल्ट और भी यहाँ पर सूर्य देंगे। अब अगर सूर्य यहाँ पर अपनी उच्च राशि मेष में है, अपनी स्वराशि में है, तो थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस वजह से थोड़ा इगोइस्टिक होंगे आप और कई बार आप अपने कस्टम्स को तोड़ भी देंगे अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में यही देखा गया है कि आप अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे और फॉलो करते ही रहेंगे, तो एक आपके परिवार में, आपके समाज में एक परंपरा सी चलेगी, एक रीति रिवाज सा बन जाएगा। तो हमेशा आपकी आने वाली पीढ़ी भी और कहीं ना कहीं आप भी उसको फॉलो करते हुए चलेंगे और ऐसा शायद पहले से भी चला आ रहा हो, तो ये सब देखा जाता है। इसके अलावा आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड है उसको जानने में आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। आप जो भी प्राचीन काल में आपकी फैमिली कहाँ से उद्भव हुई, कहाँ तक वो आगे बढ़ी, आज किस पोजीशन पे है और आगे किस तरह से आपको अपनी फैमिली को लेकर जाना है, अपनी रेपुटेशन कैसे बढ़ानी, ये सब सूर्य यहाँ से आपको देते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली वो आपकी पूरी रेस्पेक्ट करे, आपकी बातों को माने, आपका पूरा आदर करे, ये सब भी सूर्य 4th हाउस में आकर देते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य यहाँ पर प्रभावित हो गए किसी अन्य भाव से 6, 8, 12 से विशेषकर, तो थोड़ी सी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे और आपको चिंता बढ़ा सकते हैं। लाइफ में जो भी आपने गोल सेट किए हैं उनके लिए चिंता बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि सूर्य 4th हाउस में होने से आप राजा के समान जीवन जरूर जिएंगे घर में, यानी आपके घर में जो भी लोग होंगे, आपके परिवार के सदस्य जो भी होंगे, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा अलग होगा और आपका भी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है। या हो सकता है कि आपकी फैमिली का जो लाइफ स्टाइल है वो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो और आपका जो लाइफ स्टाइल हो वो बहुत ज़्यादा रॉयल हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे घर में रहेंगे, आपके पास हर सुख होगा अगर सूर्य अच्छे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य यहाँ पर खराब हो गए, सूर्य यहाँ पर क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए, तो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है और आपकी मदर के साथ, आपकी ओवरऑल जो फैमिली है उसके साथ थोड़े से आपके जो संबंध है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब ये भी देखा गया है कि सूर्य अगर 4th हाउस में है तो आपकी हो सकता है कि पहले भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली हो सकती है। वैसे आजकल जॉइंट फैमिली बहुत ही कम मिलती हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली जो भी है वो एक साथ रहती हो और बहुत लंबे समय से वो एक साथ रहती आई हो। सूर्य के 4th हाउस में होना ये दिखाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी का सुख अच्छा होगा, घर का सुख अच्छा होगा, सारे सुख आपके पास अच्छे होंगे। और ये सूर्य जब यहाँ आते हैं 4th हाउस में तो ये आपको बहुत ज़्यादा अटैच करने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो आप ज़्यादातर अपने घर के बारे में ही सोचेंगे। आप अपने घर के बारे में जो भी विचार आपके मन में आएंगे उनमें आप कुछ भी टारगेट कर लेंगे, बहुत बड़ा टारगेट आप रखेंगे, तो एक एम होगा। और आपकी जो फैमिली है वो आपको एक पर्पस देगी, हमेशा आपको एक पर्पस की तरफ लाइफ में, अगर यहाँ पर आप आए हैं इस संसार में तो एक पर्पस के लिए काम करना होगा आपको। इस तरह की सोच आपको कौन देगा? आपकी फैमिली देगी, जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है। तो ये 4th हाउस के सूर्य का ही परिणाम है। और जब तक आपके पास वो पर्पस नहीं होगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कोई टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, कुछ अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे से उसके लिए काम भी करेंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।